चैप्टर 1 अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, चैप्टर 1 व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? A computer is an electronic machine that takes instruction from us and gives us the result after processing. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो बाद में जो रिज़ल्ट देती है वो प्रोसेसिंग करने के बाद देती है हमें। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी डालें, हम उसके अंदर कुछ भी एंटर करें, उसके बाद वो रिज़ल्ट हमें सेंड करती है। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, और जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा तेज काम करता है। इट कैन डू मिलियंस ऑफ टास्क इन आ सेकेंड। जो कंप्यूटर है वो बहुत मिलियंस, समझ रहे हो, मिलियंस ऑफ टास्क कर सकता है एक साथ और एक सेकेंड में। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट डे टू डे टास्क लाइक राइटिंग लेटर्स, डूइंग कैलकुलेशन, मेकिंग ड्राइंग्स, प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग वीडियोज़ एंड मैनी मोर। जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे काम कर सकता है। दिन में जो भी हम करना चाहते हैं वो एक कंप्यूटर में हम कर सकते हैं, चाहे हमें लेटर लिखना हो, चाहे कैलकुलेशन करनी हो, चाहे ड्राइंग बनानी हो, गाने सुनने हो, या वीडियो गेम खेलना हो, या कुछ भी। ठीक है, हम कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, देखा होगा आपने, है ना। लोग के पास लैपटॉप होता है और डेस्कटॉप होता है, ये दोनों कंप्यूटर ही हैं। Update your knowledge. A computer is an electronic machine that accepts data input, manipulates the data according to specified rules, proceed results output. जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम एक्सेप्ट कर डाटा करता है, मतलब जो हम इनपुट करते हैं वो डाटा एक्सेप्ट करता है, फिर वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है डाटा को और प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट देता है जैसे आउटपुट। ठीक है, एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज़। और जो हमने एंटर किया था डाटा, इनपुट दिया था, बाद में उसने समझा और उसके बाद हमें जो आउटपुट दिया वो स्टोर भी कर लेता है, ताकि कि हम अगर चाहें तो फ्यूचर में कभी भी उसको खोल के देख सकते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो कंप्यूटर है वो किन 3 चीज़ों पे काम करता है? इनपुट जो हम देते हैं, प्रोसेस जो उसने लैंग्वेज समझी, और उसके बाद आउटपुट देता है वो हमें। ठीक है, इन 3 प्रोसेस पे काम करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर सिस्टम इज कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 2 पार्ट्स। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको 2 पार्ट में हम कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल पार्ट्स अटैच टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी फिजिकल पार्ट, मतलब जो भी हम देख सकते हैं, वो कंप्यूटर जो अटैच होता है, जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। यू कैन टच और फील द हार्डवेयर। और हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम टच और फील कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं? हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। जो हम आंखों से देख सकते हैं वो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं और टच कर सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा ऑल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, ये सारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम टच और फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। Software. Software is a set of instructions that tells a computer how to do a particular task. जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है? सेट होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे एक काम को कैसे करना है। The programs like MS Windows, MS Paint, MS Word, etc. are examples of software. जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि एक काम उसे कैसे करना है, जैसे कि MS Word, MS Windows, MS Paint। अगर MS Paint खोलते हैं हम तो उसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं ना, तो MS Paint के अंदर हम पेंट करते हैं, MS Word के अंदर हम कोई भी टाइपिंग काम करना है, लिखने वाला, वो करते हैं। MS Windows, हमारे कंप्यूटर में MS Windows भी होती हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स वेरी फास्ट। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे हम। और जो कंप्यूटर है एक मशीन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है, वेरी फास्ट। बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। लेकिन कंप्यूटर जो है वो अपने आप काम नहीं करता है, जब तक हम उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। सम डाटा हैज़ टू बी फीड इन टू इट। कुछ ना कुछ डाटा हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा। इट विल प्रोसेस दैट डाटा, और फिर बाद में वो उस डाटे को प्रोसेस करेगा अपनी लैंग्वेज में। एंड एज अ रिजल्ट
एंड गिव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर बाद में वो हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा रिजल्ट में जो हमें चाहिए होगा। पहले हम डाटा एंटर करेंगे कुछ ना कुछ, फिर वो अपनी लैंग्वेज में उसे प्रोसेस करेगा, फिर वो जो रिजल्ट देगा वो हमारे लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। अब डाटा क्या होता है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ raw unorganized facts and figures that includes words, numbers, sounds and images। जो डाटा होता है वो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है। रॉ मतलब कह सकते हो अनऑर्गेनाइज फैक्ट हो गए, कच्चा खाना, जैसे ना जब तक हम कच्चा खाना बनाते हैं तो क्या होता है, पहले कच्चा खाना होता है, उसको काटते हैं फिर इसको पकाते हैं। सेम ऐसे पहले वो रॉ मतलब कच्चा हो गया एक टाइप से, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, साउंड्स, इमेजेस, ये सब चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होता है डाटा। फॉर एग्जाम्पल क्लास 3A, रोल नंबर 8, ₹5,000, राहुल एट्सेट्रा, ये सारे क्या एक डाटा है। हम क्लास 3 भी डाल सकते हैं, A है, रोल नंबर है, 8 है, रुपीज़ है, 5,000 है, राहुल है, एट्सेट्रा, ये सारे क्या है एक डाटा है जो हम कंप्यूटर में डालेंगे। फिर बाद में कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा और एक इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा हमें जो हमारी ज़रूरत की है। इन्फॉर्मेशन, द मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो मीनिंगफुल, एक कुछ मतलब दे और ऑर्गेनाइज्ड हो, एकदम सही ढंग से लगा हो, उस डाटे को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज़ इन क्लास 3, ठीक है, एक समझ में आ रहा है ना, एक मीनिंग निकल रहा है। राहुल कौन से क्लास में, क्लास 3 में है। ही इज़ इन सेक्शन ए, और वो सेक्शन ए में पढ़ता है। राहुल्स रोल नंबर इज़ 8, राहुल का जो रोल नंबर है वो क्या है, 8 है। हिज मंथली फ़ी इज़ ₹5,000, और उसके महीने की जो फीस है वो कितनी, 5,000। एक समझ में आ रहा है हमें कि हाँ उस बच्चे का नाम जो राहुल है वो क्लास 3 में पढ़ता है, उसका सेक्शन ए है, उसका रोल नंबर 8 है, और उसकी जो मंथली फ़ीस है 5,000। लेकिन जो हमने डाटा पढ़ा था, जैसे कि ये आप देख सकते हो, हमने जो ये डाटा पढ़ा है वो देख रहे हो कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लास 3 लिख दिया है, फिर ए लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, 8 लिख दिया, 5,000, राहुल एट्सेट्रा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिससे हमें समझ में आता है आखिर वो कहना क्या चाह रहा है कुछ। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब आप समझ गए हो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एकदम मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज्ड होती है, डाटा का फॉर्म होता है। लेकिन डाटा कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, रॉ होता है, उसमें कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसी ऊबड़ खाबड़ लिखा होता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सीधी सीधी सटीक लिखी हुई होती है, ठीक है।